नमस्कार दोस्तों, गैलेक्सी गैस्ट्रो एंड न्यूरोथेरेपी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हमारे साथ है सुमित जी। ये बांका से आए हैं, बिहार में ही पड़ता है बांका, वहाँ से आए हैं। इनको काफ़ी समय से 2020 से इनको आईबीएस की एक गंभीर समस्या रही है। इनसे पूछते हैं कि इनको मतलब क्या क्या समस्या हुई और कैसे हुई। बताइए सुमित, आपको ये समस्या कैसे हुई थी? पहले तो ये समस्या हमको 2020 से थी। तो उस टाइम ऐसे थोड़ा सा लाइफ मतलब न्यू एज था, तो खेलते धूपते थे, तो कोई समस्या इस तरह का नहीं लगता था। लेकिन एकाएक जब मतलब अनपचा टॉयलेट मतलब आने लगा, तो थोड़ा सा नॉर्मल चीज़ है, तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो थोड़ा दिन के बाद कुछ ज़्यादा दिक्कत हो गई, टाइफाइड हो गया, विकोला हो गया, इस तरह का समस्या आते रही हमको। अच्छा। तो उससे हुआ क्या, मतलब शरीर तो कमज़ोर हुआ ही, मतलब मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब हो गए। तो और आज मतलब अभी 2024 तक ये समस्या बनी रही। मतलब कुछ समस्या सही हुआ, लेकिन जो है बहुत सारा समस्या मतलब बचा रह गया। पता नहीं, मतलब पेट से रिलेटेड समस्या कुछ सही हुआ, लेकिन बहुत सारा मतलब समस्या। इससे रिलेटेड आपने कहाँ क्या क्या इलाज करवाई थी आप? बहुत सारा, मतलब कहा जाए कि लगभग 2-3 लाख रुपया घर से खर्चा कर दूँ। अच्छा। कहाँ मतलब कोई ऐसी संस्था जहाँ आपने? हाँ, संस्था हमारे भागलपुर में है, बांका है। उस टाइम लॉकडाउन के टाइम हम बांका बहुत दौड़े थे। 7 दिन होती थी तो चले जाते थे। डॉक्टर दवाई देती थी, एंटीबायोटिक, यहाँ तक कि हम कई रिलेशन में जाते थे तो हम एंटीबायोटिक लेके जाते थे। अच्छा। हाँ, कि मतलब कोई ऐसा दिक्कत हो जाए तो इस तरह का मतलब समस्या उस टाइम इस तरह की थी। बहुत ज़्यादा आप इससे परेशान थे? हाँ, और 21 में लगभग थोड़ा बहुत सही हुआ, लेकिन जो था ना शरीर एसिडिक था, इस तरह की समस्या थी। तो हमको 2024 में इस चीज़ का पता चला कैसे ऐसी दिक्कत है। मतलब समस्या आपको क्या क्या रहती थी, आप उसके बारे में थोड़ा explain? 2020 में हमको डायरिया जैसा था। अच्छा। फिर थोड़ा सा डायरिया ही रहा, लेकिन थोड़ा सुधार हुआ, दवाई खाए थोड़ा सुधार हुआ। और अभी 2023 में आके जब हमको लास्ट टाइम विकोला हुआ तो कॉन्स्टिपेशन में बदल गया। और हम दौड़े, थोड़ा सा दौड़ धूप किए, तो पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में बदल गया समस्या। और ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, लेकिन हाँ ब्लड जो एसिडिक था, मेरा आंख जलन रहती थी, और मतलब माइंड भी थोड़ा सा रहता था डिस्टर्ब था। लेकिन हाँ, हम मोटिवेट खुद को रखते थे, तो उतनी समस्या मेडिटेशन करते थे। लेकिन समस्या हमको थी, लेकिन हम उसको बनाए नेगलेक्ट करते हाँ, नेगलेक्ट करते रहे। लेकिन बाद में पता चला ये समस्या है, तो हम सोचे इसको पहले सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद कुछ लाइफ में करते हैं। मतलब ये आपको बहुत आपके लाइफ को डिस्टर्ब? हाँ, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। हाँ, लेकिन वही है कि मोटिवेट हमको इस तरह का सब नहीं रह पाएगा, लेकिन हम अपने आप को थोड़ा सा पॉजिटिव हमेशा रखने की कोशिश किए। लेकिन इस समस्या अगर पर्सनल कोई अदर आदमी हो जो पढ़ा लिखा नहीं हो, या कोई तरह का मतलब इसे मेडिटेशन नहीं पता हो, तो उसको काफ़ी ज़्यादा करेगी ऐसी समस्या। हमको जब इतना मेडिटेशन किया तो खुद हमको इतना समस्या था, लेकिन हम बनाए रखे इस चीज़ को थोड़ा सा। आप अभी देखो कि हमारे यहाँ जो बैच का अंशु है, उसे हाँ, इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं, कैसे यहाँ आकर उसने एक्सरसाइज शुरू किया। हाँ। यहाँ आकर उसने सीखा कि मेडिटेशन भी क्या होता है। तो वैसे लोगों को थोड़ा सा समय लग सकता है। हाँ, और एक चीज़ हम ये भी कहेंगे कि न्यूरोथेरेपी का हर लोग को जानकारी होना चाहिए। क्या है कि आजकल खुद मेरा गार्जियन नहीं इस चीज़ को समझ रहा है। जैसे कि मेडिकल फील्ड में है, आयुर्वेदिक है, और कोई तरह का दवाई है, तो वो सब जानकारी है। लेकिन हमारा प्राचीन काल का ये जो न्यूरोथेरेपी है, ये बहुत ही मतलब फ़ायदा है, क्योंकि हम व्यक्तिगत तौर पर जो चीज़ अनुभव करते हैं वो मतलब काफ़ी चीज़ हम मतलब बता सकते हैं। हाँ, ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अच्छा, आप जो कंडीशन पहले थी, आप अभी के कंडीशन में कितना डिफरेंस है? कैसा आप फील कर रहे हो अभी आप? मेरा लगभग समस्या सॉर्ट आउट है। सॉर्ट आउट? हाँ, लगभग समस्या कुछ थोड़ा बहुत नहीं होता है, थोड़ा बहुत वो तो अब ठीक हो जाएगा। वो तो खुद आप मेहनत करोगे, स्ट्रेचिंग वगैरह करोगे, लेकिन सब मतलब ओवरऑल का आदत खत्म ही है, समस्या खत्म ही हो गया है प्रॉब्लम। जैसे मतलब वेट आना है, तो ये सारी समस्या वेट अब शुरू होगा ना। अब देखिए, पेट का जो समस्या था आपका बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है। क्या हमने इसमें कोई भी किसी भी तरह का दवा यूज़ किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक भी दवा नहीं। हमने किस तरह से आपको ट्रीटमेंट दिया है? क्या क्या हमारी ट्रीटमेंट होती थी? हमारे जैसे सुबह जैसे जगना, फील्ड पे जाना, योगा, मेडिटेशन जो भी है वहाँ पे, डीप ब्रीथिंग्स, और उसके बाद वहाँ से आके हम लोग फल वगैरह खाते थे। और कि उसके बाद लंच का टाइम होता था, खाना वाना खा के हम लोग को थेरेपी पड़ती थी, बस वही थेरेपी। और उसके बाद शाम में फिर मेडिटेशन, स्ट्रेचिंग, हाँ स्ट्रेचिंग, ये सब मतलब होती थी। और
फिर इसी तरह ओवरऑल रात में फिर हम लोग का डिस्कस, हाँ सबसे बड़ी बात डिस्कस हम लोग का जबरदस्त सबसे जरूरी चीज़ होता है। रात में बैठकर कहीं भी हम लोग बैठ के जो डिस्कशन करते हैं, क्या कि यहाँ पे बहुत सारा ऐसा आदमी न्यू आता है जिसमें बहुत सारा मतलब समस्या रहती है, उसको बौखलाया रहता है। जब हम लोग गप करते हैं कि नहीं हमको भी ये समस्या है तो वो थोड़ा हाँ शांत होता है। और होता है ना कि हर एक आदमी का माइंड थोड़ा अलग अलग होता है समस्या रहने के बाद, वही चीज़ है। अच्छा, अभी आप मतलब कितना हम कहें तो अब पूरा 100% ठीक हो? हाँ लगभग कह सकता है, मतलब ठीक में 100% है, लेकिन थोड़ा बहुत कहा दे मतलब जो बता वेट जैसे हो गया तो ये सब चीज़ में तो नहीं आएगा 100%। समय लग सकता है इनको वेट गेन करने में, लेकिन पेट का अगर समस्या सॉल्व हो गया तो अब जो प्रोसीजर है आगे, नेक्स्ट जो प्रोसीजर आपके वेट गेन का प्रोसीजर अब शुरू हो गया। हाँ ये 100% मेरा सही है। बिल्कुल, अब इनको जो भी समस्या थी, जो भी इससे रिगार्डिंग सिम्टम्स थी, ये बिल्कुल लगभग 100% अब ठीक हो चुके हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं, देखो ये IBS जो है इसका स्कैम नहीं चल रहा है अभी यूट्यूब पे। हाँ बहुत सारा इसको हम खुद बताते हैं। हाँ। हम जब मतलब खुद से बहुत सारा चीज़ करना चाह रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इतने स्कैम हैं। कोई बता रहा है कि चूरन ले लो, अच्छा। कोई बता रहा है कि मेंटल का प्रॉब्लम है, और कोई बता रहा है कि मतलब कुछ ये करे, मतलब बहुत सारा एकदम स्कैम पूरा चल रहा है। लेकिन हाँ जब आप कहीं कोई चीज़ स्कैम चल रहा है तो उसका मतलब वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे जाके आप देख सकते हैं हम क्या कैसे यहाँ कैसा आपको माहौल है, क्या यहाँ उस तरह का कोई माहौल आपको फील हुआ? नहीं, माहौल ज़बरदस्त है सर। उतने कम पैसा में मतलब एक तो फ्री न्यूरोथेरेपी है जो कह रहे हैं, कहा कि इतना मेंटेनेंस है, जैसे कि यहाँ बहुत सारा लोग है तो मेंटेनेंस है तो उतना कोई पैसा मायने नहीं रखता है। हाँ, जो सुबह में क्या होता है कि हमारे यहाँ फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट होता है, क्योंकि हमें वो चाहिए ही चाहिए, वो नेचुरल चीज़ है। ठीक है, तो वो फ्रूट्स का जो है ये आपस में एक छोटा अमाउंट कलेक्शन करके फ्रूट्स आता है हमारे रूप में, मतलब वही ब्रेकफास्ट हमारा चलता है। वो संस्था से उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हम इनको रिकमेंड किए हैं कि आप लोग क्या करो, हमारे एक हेड हैं वो 30-40 रुपये का लगभग कलेक्शन होता है डेली का। ठीक है, और आपस में सब मतलब आपस में कंट्रीब्यूट करते हैं पैसे, और फ्रूट्स लाया जाता है और सब लोग खाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कोई मतलब हम एक्स्ट्रा कोई यहाँ कोई स्कैम नहीं चल रहा है। आप ग्राउंड लेवल पर आओ। ठीक है, क्या यहाँ का थेरेपी आपको पसंद आया? हाँ बहुत बढ़िया, एकदम कहा जाए कि मतलब फ्रेंड टाइप। कोई ऐसा लगा कि यहाँ कोई डॉक्टर बैठा हुआ है या फिर कोई मतलब कभी इस तरह का फीलिंग्स आया है? नहीं ऐसा कुछ मतलब कैसा लगा आपको यहाँ का? बहुत जबरदस्त लगा। कोई दिक्कत? हाँ कुछ ज़्यादा चलो कोई बात नहीं। और कहना चाहेंगे कि मतलब बहुत सारा गार्जियन इस चीज़ को नहीं समझते। हम तो एक ही चीज़ कहेंगे, इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा कि इसका जो है ना बहुत ज़रूरी है। आजकल जितना एंटीबायोटिक बहुत सारा चीज़ रहन सहन हो गया है, मतलब आदमी परेशान है और इस चीज़ के बारे में मतलब मालूम नहीं है, और लोग झूठ का दवाई खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं बस। और एक हम थोड़ा पोएम लिखते हैं तो 2 लाइन पहले कह देते हैं, क्या है कि मेरा रहा है कि खुद को मोटिवेट करें, मतलब समस्या को हम समस्या नहीं बूझे, कभी समस्या थी लेकिन हम जो है ना मेडिटेशन वगैरह लिखने का हैबिट था तो हम समस्या कभी समझे नहीं। इसीलिए पोएम मतलब पोएम लिखने का मेरा हॉबी है। अच्छा, आपके लिए भी है जो समस्या से ग्रसित है, इस तरह की समस्या से, उसके लिए कि चलो ना थोड़ा हंस लेते हैं, गिरना संभालना टूटना बिखरना यह तो बचपन से सीखे, खुद को समेट चल लेते हैं, चलो ना थोड़ा हंस लेते हैं, माना कि मुश्किलें टूट पड़ी है, तुझ पर हर उंगली तेरी तरफ खड़ी है, चलो ना यहाँ से हट लेते हैं, चलो ना थोड़ा हंस लेते हैं, क्यों खोए हो ख्यालों में, निराश मन को छोड़, ये अंधेरी या बुनियादी जंजीरें, इसे तोड़ और चल लेते हैं, चलो ना थोड़ा हंस लेते हैं। हर वक्त ये वक्त नहीं रहेंगे, हर वक्त ये वक्त नहीं रहेंगे, और कतर भी मत अपने समय की हकीकत से, इसे स्वीकार कर गमों के खंजर निकाल और मलहम करते हैं, चलो ना थोड़ा हंस लेते हैं। तुम योद्धा हो डर मत, मुस्कुरा और रन चलते हैं, यह शीशे सन्नाटे कुछ वक्त के लिए, ढलते सूरज के साथ ढल जाएंगे, माना शीशे सन्नाटे है आज खुद को देखकर, मुस्कुरा और रन चलते हैं, चलो ना थोड़ा हंस लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा। मतलब ये एक तरह से समझो आपको ये मोटिवेट, ये खुद एक परेशान पेशेंट रह चुके हैं और ये आज इनके पास इतनी पावर आ चुकी है कि ये आपको ठीक करने के लिए इतना अच्छा मोटिवेशनल स्टोरी सुना रहे हैं, इतना अच्छा मोटिवेशन, उस तरह की समस्या हम मतलब। और ये जो है ये वही इंसान प्रॉब्लम को समझ सकता है जो इस IBS की परेशानी से जूझ रहा है, यही है। नहीं तो इसके अलावा कोई नहीं इस परेशानी को समझ सकता है, सब आपको मेंटल या पागल ही कहेंगे। यहाँ तक आपके गार्जियन तक आपको ये सुनाना शुरू कर देंगे इसे कुछ नहीं हुआ है, ये काम करने के चलते बहाना कर रहा है, ये मतलब बिल्कुल सुस्त हो चुका है, जानबूझ के इस तरह हमें हमारे मतलब बर्बादी का एक कारण हो सकता है।
हमारे पैसों को ये बर्बाद करना चाहता है, हमें बर्बाद करना चाहता है, ये थॉट जब आती है गार्जियन की तरफ से तो अंदर से वो कितना टूट जाता होगा। कोई पेशेंट होगा, कोई लड़का जो होगा, चाहे कोई भी हो, वो कितना टूटता होगा, एक एक दिन उसको काटना कितना मुश्किल होता होगा, ये वही जानता है। एक एक मिनट काटना इसमें बहुत, मतलब हम कह सकते हैं, हम क्या योद्धा कहना गलत है IBS वाले को। नहीं, बिल्कुल नहीं, योद्धा तो है खुद। बिल्कुल, ये मतलब एक एक दिन अपने आप से लड़ना एक योद्धा के समान है वो, ठीक है। अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो हम कहेंगे किसी भी तरह के स्कैम में मत फंसो। बिल्कुल ये IBS का स्कैम चल रहा है पूरे यूट्यूब पे, ठीक है। आप आओ, क्या यहाँ लोग आते हैं कि हम कभी बोलते हैं कि आप पैसे तुरंत दो मुझे? नहीं, ऐसा पहले मेरा जो कंडीशन है आप समझो, 2 से 3 दिन आप यहाँ रहकर मेरे मतलब पूरे चाल ढाल को समझो, यहाँ क्या चल रहा है। वास्तविकता में यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है कि ट्रीटमेंट के जगह पर मजाक किया जा रहा है, ठीक है। हम लोग तो यहाँ बिल्कुल क्या कहें, गाना गाते हैं, डांस करते हैं, मतलब इंजॉय करते हैं, और इसी से तो बीमारी ठीक होती है। वास्तविक में यही तो मेडिसिन है। हम लोग तो किसी और चीज़ को आज के टाइम में किसी और चीज़ को मेडिसिन समझ बैठे हैं, लेकिन वास्तविक में हमारा हंसना, हमारा खुश रहना, यही तो दवाइयाँ है। सबसे बड़ी दवाई हमारी ये है, हमारी सारे रोगों का इलाज यही है, ठीक है। सिर्फ IBS नहीं, हम लोग यहाँ डेली आप कैसे अपना जीवन शैली बदल सकते हैं, आप कैसे हमारे मतलब अपने लाइफ को आप कैसे जीना चाहते हो, ये आपको यहाँ सिखाया जाता है, ठीक है। और ये अगर आप जंग जीत लिए तो दुनिया का कोई भी जंग आप आसानी से जीत सकते हो, जैसे सुमित जी ने आज जीता। अगर आपको भी इस तरह की कोई भी समस्या, आप बिल्कुल आइए, ठीक है। हम गारंटी देते हैं कि आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाओगे। हमारे पास ऐसे कमेंट्स भी आते हैं कि अरे ये सब बेवकूफ़ बना रहे हैं, इस तरह का कुछ नहीं है, ये लोग ठीक होता ही नहीं है इसमें। हाँ, जो लोग सच में नेगेटिव हो बिल्कुल नहीं ठीक हो पाता है, लेकिन इनके जैसे जो पॉजिटिव इंसान होते हैं, इतना आसान होता है हमें ठीक करना। बहुत मेहनत नहीं करने की ज़रूरत पड़ी है हमको इन पे, बहुत ही कम मेहनत में ये बिल्कुल ठीक हो गए और बिल्कुल ठीक होते हैं। क्या IBS पेशेंट नहीं ठीक होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक हो सकते हैं, वो हम पर डिपेंड करता है। हम तो कहेंगे हम ऐसे जीवन में किसी चीज़ का मतलब देखा हुआ चीज़ मतलब नहीं करते। जब व्यक्तिगत तौर पर कोई चीज़ होता है ना तो हम उसको सबसे ज़्यादा, और ये चीज़ हमको आपको भी समझ में आया, ठीक है। इनको भी ये अनुभव रहा, यहाँ का अनुभव इनको बहुत अच्छा लगा। हम चाहते हैं कि लोग जो परेशान हैं एक बार हमसे आकर मिलो, हम बताते हैं कि आप मिलते के साथ आप आधा ठीक कर देंगे हम आपको, ठीक है। यहाँ मल्टीपल थेरेपी चलती है, न्यूरोथेरेपी, मेडिटेशन, योगा, हिप्नोथेरेपीज, कपिंग वगैरह सब कुछ होता है, ताकि हम बिल्कुल आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर दें, आपके माइंड में स्ट्रेस लेवल को कम कर दें और आपको बिल्कुल 100% हील करके आपको घर जाने के लिए बोलें, ठीक है। बाकी किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके हमसे बात करें। धन्यवाद, ठीक है सुनो।